प्यारे बच्चों, इस समय आप लोगों का कई दिनों से संधि का पाठ चल रहा है। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कक्षा 9 और 11 के बच्चों का संधि का पाठ्यक्रम चल रहा है। तो संधि के पाठ्यक्रम में हमने अभी तक आप लोगों को यण संधि तक पढ़ाया है। अब यण संधि के बाद आज अगली संधि है अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है कक्षा 11 के बच्चों की किताब में राजीव प्रकाशन की 238 नंबर पेज में है ये, और कक्षा 9 की किताब में 114 नंबर पेज पर है। आप लोग इसको देखिए। इसका सूत्र है एचो यावा यावा है, यानी इसका सूत्र का ही स्पष्ट अर्थ है कि एच प्रत्याहार के बाद की जगह पर आय आव हो जाता है। यथा परिभाषा जैसे है, जब ए ओ और औ से परे कोई स्वर वर्ण हो तो ए को आय को आय, ओ को आव और औ को आव आदेश हो जाते हैं, तब अयादि संधि होती है। यथा उदाहरण देखिए, एक के बाद कोई स्वर आने पर आय धन स्वर वर्ण, यानी आय या के नीचे हलंत है, इसका मतलब आधा या है, और धन उसके बाद जो भी स्वर होगा वो स्वर इसमें जुड़ जाएगा। तो यथा चे धन अनम बराबर चयनम, चे की जगह पर चय हो गया और चय या के नीचे हलंत हो गया और उसके बाद आ उस हलंत वाले या में जुड़ गया तो चय हो गया, तो ये चयनम। इसी तरह से ने धन अनम बराबर नयनम, से धन अनम बराबर शयनम और संचय धन अनम बराबर संचयनम, यानी इसमें एक की जगह पर आय हो जाता है, जैसा कि सूत्र में बताया गया है कि एक की जगह पर आय की जगह पर आय, ओ की जगह पर आव और औ की जगह पर आव आदेश हो जाता है। अब अगला जैसे उदाहरण, आय के बाद कोई स्वर आए तो आय धन स्वर वर्ण, यानी आय हो जाता पहले और उसके बाद उसमें स्वर वर्ण जुड़ जाता, जैसे नय धन अकह बराबर नायका है, तो नय जैसे है, अब उसके बाद अकह है तो नय की जगह पर पहले नाय हो गया और नाय के बाद नाय वाले या में हलंत लग गया और उसके बाद अकह वाला आ उस या में जुड़ गया तो पूरा या हो गया और इधर हो गया नायका है। ठीक उसी प्रकार से गय धन इका है बराबर गय की जगह पर गाय हो गया और गाय वाले या के नीचे हलंत है और उसके बाद ईका है तो ईका वाली ई उस या में जुड़ गया तो ये हो गया गायिका। ठीक उसी प्रकार से शय धन अकह बराबर सायका है, सायका है, इसमें शय की जगह पर शाय हो गया और फिर आ जो है उस या में जुड़ गया तो शायका हो गया। इसी प्रकार दय धन अकह बराबर दायका है, इसमें भी दय की जगह पर दाय हो गया और हलंत वाले या में ह्रस्व आ ये जुड़ गया तो दायका हो गया। ठीक उसी प्रकार से ओ के बाद कोई स्वर आए तो आव धन स्वर वर्ण हो जाता है, यानी आव यानी व के नीचे हलंत और उसके बाद स्वर वर्ण उसमें जुड़ जाएगा तो पूरा वर्ण हो जाएगा। जैसे पो धन अनह बराबर पावनः, पो की जगह पर पाव हो गए, पाव हो गया, व के नीचे हलंत हो गया और फिर उसके बाद उसमें आ जो है ये आ उसमें जुड़ गया तो पावना हो गया। बच्चों, इसमें आपकी किताब में आव जो लिखा हुआ है तीसरे वाले में, ओ के बाद कोई स्वर आने पर आव धन स्वर, तो आव नहीं है बल्कि ये आव है। ये इसको आव समझ लीजिए कि इसको आव बना लीजिएगा, आव नहीं है, ये आव है, किताब में गलत दिया हुआ है। आव धन स्वर वर्ण, तो यानी पो की जगह पर पाव हो गया, फिर उसके बाद ह्रस्व आ जो है उसमें जुड़ गया तो पावना हो गया। ठीक उसी प्रकार से भो धन अनह बराबर भावना हो गया और फिर उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद साधो धन ए बराबर साधवे, साधो जो है
तो इसकी जगह पर साधाव हो गया, व के नीचे हलंत हो गया, और उसके बाद ये जो ए है ए उसमें जुड़ गया तो साधवे हो गया। इसी प्रकार से श्रोधन अनम बराबर श्रवणम, श्रवणम हो गया, इसमें भी श्रो की जगह पर श्रव हो गया, और उसके बाद व के नीचे हलंत, फिर उसके बाद आ उसमें जुड़ गया। तो चूंकि श्रवणम कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए श्रवणम की जगह पर श्रवणम हो गया। ठीक उसी के आगे अब देखिए चौथा, आओ के बाद कोई स्वर आए तो आओ धन स्वर वर्ण हो जाता, यानी एताव धन आपी बराबर एताव आपी, एताव की जगह पर एताव हो गया, एताव व के नीचे हलंत, और धन आपी वाला आ उसमें जुड़ गया तो एताव आपी हो गया। इसी तरह से दो धन एव बराबर द्वावेव हो गया, दो की जगह पर द्वाव हो गया, और फिर ए उसमें जुड़ गया व में तो द्वावेव हो गया। ठीक उसी प्रकार से बालकव में बालकव धन आपी बराबर बालकाव आपी, यानी बालकव की जगह पर बालकाव हो गया, फिर उस वाग में आ जुड़ गया तो बालकाव आपी हो गया। पाव धन आका बराबर पाव का है, पाव धन आना बराबर पावना है, भाव धन उका बराबर भाव का है। जैसे भाव की जगह पर भाव हो गया, भाव व के व में उ जुड़ गया, यानी रस उ जुड़ गया तो भाव का हो गया। श्रव धनिका बराबर श्राविका हो गया, श्रव की जगह पर श्राव हो गया, और श्राव वाले व में ई जुड़ गया तो श्राविका हो गया। इस तरह से बच्चों आज के लिए इतना ही। उसके बाद अगली संधि कक्षा 9 की संधियाँ अब समाप्त हुई, और कक्षा 11 के लिए 2 संधियाँ बची हैं, जिसे कि बाद में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, उसके बाद अगली संधियाँ बाद में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।